इस वीडियो को देख रहे सभी भाइयों बहनों से निवेदन है कि प्लीज़ मेरे चैनल एग्जाम क्रैक को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे सपोर्ट करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो इस वीडियो में हम सुपर 30 जीके देखने वाले हैं, जिसका यह भाग 2 है। इससे पहले मैंने इससे संबंधित एक वीडियो अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल में जाएँ या मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और देख लीजिएगा। इसमें मैं 30 प्रश्नों को कवर करूंगा जो विस्तार में होगा, और यह प्रश्न आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। और जो पिछले कई सालों में जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते थे और रिपीटेड प्रश्न हैं उन्हें देखने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई? तो बर्लिन की दीवार 1989 ईस्वी में गिराई गई। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। जो बर्लिन की दीवार थी उसे 13 अगस्त 1961 को बनाया गया था, और बर्लिन जो जर्मनी की राजधानी है उसे 2 भागों में विभाजित कर दिया गया था, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन में। तो इतनी फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्यामिति के जनक कौन थे? तो ज्यामिति के जनक यूक्लिड थे। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। ऑप्शन ए में है आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य का खोज किया था। ऑप्शन डी में है रामानुजन। तो रामानुजन को भारत के गणित का पिता कहा जाता है, और इन्हीं के जन्मदिन को 22 दिसंबर को गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इतनी फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, जिका वायरस किस मच्छर द्वारा फैलता है? तो जिका वायरस एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो एडिस मच्छर के द्वारा क्या होता है? जिका वायरस आने फैलता है, और जिका वायरस से क्या होता है? डेंगू बीमारी होती है, जबकि मादा एनोफिलस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, डीपीटी। तो डीपीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो डीपीटी का फुल फॉर्म है डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। तो डिप्थीरिया को क्या बोला जाता है? डिप्थीरिया को टॉन्सिल बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं गले में जो टॉन्सिल बढ़ जाती है उसे डिप्थीरिया कहा जाता है। पेर्टिसिस किसे बोलते हैं? तो काली खांसी को पेर्टिसिस कहा जाता है। और टिटनस जो लोहे जैसे धातुओं के लगने के कारण होती है। तो इन सबों के रोकथाम के लिए डीपीटी का उपयोग किया जाता है। तो डीपीटी का फुल फॉर्म डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टिटनस। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ग्रेफाइट किसका अपर रूप है? तो ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर। और कार्बन का एक और अपर रूप है, क्या है? हीरा। तो ग्रेफाइट जो है एकमात्र ऐसी अधातु है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, बोल सकते हैं विद्युत का प्रचलन होता है, चलन होता है। और हीरा भी एक अपवाद है जो धातुओं से भी अधिक कठोर होती है। बोल सकते हैं कि सबसे अधिक कठोर कौन होता है? तो हीरा होता है। तो इतनी फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, स्वेज नहर किसे जोड़ता है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। इसके बाद ऑप्शन सेकंड में है अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नहर है, और वह भी मानव निर्मित नहर है। तो इसे आपको याद रखना है। तो अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर को जोड़ती है पनामा नहर, और वो भी कैस्पियन सागर से होते हुए। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन ए इलाही की स्थापना अकबर द्वारा किया गया था। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो अकबर ही एकमात्र ऐसे राजा थे जो अनपढ़ थे और सक्सेस भी हुए थे। अकबर ने ही नवरत्न इनके काल में था, नवरत्न की स्थापना बोल सकते हैं, तो अकबर द्वारा किया गया था। 9 इसमें महान कवि और अन्य लोग शामिल थे, और अकबर ने ही सबसे पहले जजिया कर को समाप्त किया था। इतना फैक्ट आपको अकबर से याद रखना है। सेकंड में है औरंगजेब। तो औरंगजेब क्या है? तो औरंगजेब ने जजिया कर को क्या किया था? बंद कर दिया था। और बाबर, जिन्होंने पानीपत की प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हरा के 1526 ईस्वी में मुगल वंश की नींव रखी थी। और ऑप्शन डी में है शाहजहाँ। तो शाहजहाँ जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ताजे पानी का विश्व का सबसे बड़ा झील कौन है? तो ताजे पानी का विश्व का सबसे बड़ा झील है, कौन सी है भाई? सुपीरियर झील। तो ऑप्शन बी नंबर राइट आंसर है। सुपीरियर झील उत्तरी अमेरिका में है, और यह विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। एक और उलर झील है, उलर झील जो ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है। ये कहाँ है? जम्मू कश्मीर, जो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। और अगर सबसे बड़ा झील बोला जाए तो कैस्पियन सागर,
जो खारा है विश्व का सबसे बड़ा झील है, जबकि भारत का सबसे बड़ा झील कौन सा है? तो चिल्का झील है, जो कहाँ है? तो उड़ीसा में है। तो खारे पानी का सबसे बड़ा झील बोल सकते हैं, तो भारत की खारे पानी का सबसे बड़ा झील चिल्का झील है, जो उड़ीसा में है। जबकि वुलर झील मीठे पानी का सबसे बड़ा झील जम्मू कश्मीर में है। विश्व का सबसे बड़ा झील बोल सकते हैं तो कैस्पियन सागर है, जो खारा है, और वो कहाँ है? कैस्पियन सागर विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील। सुपीरियर झील विश्व का सबसे बड़ी मीठे पानी का झील। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1 जनवरी 1949 ईस्वी में। और इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है, इसलिए मुंबई को वित्तीय राजधानी भी कहा जाता है। सबसे पहले आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो ऑसबोर्न स्मिथ थे, जबकि 25वें नंबर के अभी गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तो इतनी फैक्ट आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंगलयान का प्रक्षेपण कहाँ से किया गया? तो मंगलयान का प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा से किया गया, जो तमिलनाडु में है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। और इसका प्रक्षेपण PSLV C-25 द्वारा किया गया था। और ये कहाँ है? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश में स्थित है। श्रीहरिकोटा कहाँ है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो इसे आपको याद रखना है, और यहीं से मंगलयान का प्रक्षेपण किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, सबसे चमकीला तारा कौन है? तो सबसे चमकीला तारा कौन है भाई? साइरस है सबसे चमकीला तारा। जबकि प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकट स्थित तारा कौन है? तो सबसे निकट स्थित तारा है सूर्य। और पूछा जाता है एक प्रश्न कि यानी पृथ्वी से सूर्य के बाद सबसे नज़दीक स्थित तारा कौन है? तो अल्फा सेंचुरी है। ठीक है, तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? सहारा रेगिस्तान है, जो कहाँ है? अफ्रीका में है। तो इसे आपको याद रखना है। गोबी मरुस्थल जो है एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अंटार्कटिका रेगिस्तान अंटार्कटिका का सबसे बड़ा मरुस्थल है। तो इसे आपको याद रखना है। या बोल सकते हैं कि ध्रुवीय स्थानों में सबसे बड़ा रेगिस्तान जो बोला जा सकता है तो अंटार्कटिका है, जबकि सहारा विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल माना जाता है, जो अफ्रीका में है। तो इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रगीत की रचना किसने की थी? तो राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो इनका रचना कब किया गया था? 1882 ईस्वी में आनंद मठ में किया गया था। और इसे 23 दिसंबर 1911 में सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफार खान जाने जाते हैं। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। उसके बाद है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका की गांधी के नाम से जाना जाता है, जबकि महात्मा गांधी को गांधी के नाम से ही जाना जाता है। और गोपाल कृष्ण गोखले जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। तो इतने प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, फाउंटेन पेन का आविष्कार किसने किया? तो फाउंटेन पेन का आविष्कार L.E. वाटरमैन ने किया था। ऑप्शन ए में है ऑटो हन। ऑटो हन ने क्या किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हन ने किया था। क्या उसके बाद मार्कोनी जिन्होंने रेडियो का आविष्कार किया था। ऑप्शन डी है सर मैकमिलन, जिन्होंने बाईसाइकिल का आविष्कार किया था। तो इतनी प्रश्न इनसे याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार है, और 23 से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। जो कुल मौलिक अधिकार हैं कितने हैं? कुल मौलिक अधिकार अभी 6 हैं, जबकि पहले 7 थे। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त को कितने बहुमत से हटाया जा सकता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है, या बोल सकते हैं 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है।
जो मुख्य चुनाव आयुक्त है या बोल सकते हैं चुनाव आयोग, भारतीय चुनाव आयोग, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। इसीलिए 25 जनवरी को मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा हैं मुख्य चुनाव आयुक्त। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है और शुक्र को पृथ्वी की बहन के नाम से जाना जाता है और शनि ग्रह में एक वलय पाया जाता है और अभी हाल ही में शनि ग्रह का पृथ्वी से भी ज़्यादा उपग्रह हो गए थे। तो इतने फैक्ट आपको याद रखनी है। और मंगल ग्रह का बात है तो मंगल के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। तो इसे भी आपको याद रखना है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि क्षुद्र ग्रह किनके बीच होता है? तो क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। तो इसे भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, नेफ्रॉन का संबंध किस अंग से है? तो नेफ्रॉन का संबंध किडनी से है। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। नेफ्रॉन का मेन कार्य क्या होता है? तो नेफ्रॉन जो होता है वह ब्लड को छानता है। खून को छानने का कार्य नेफ्रॉन का ही है। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संसद का निर्माण कब हुआ? तो भारतीय संसद का निर्माण 1927 ईस्वी में हुआ। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। लोकसभा तथा राज्यसभा और राष्ट्रपति को मिला के संसद का निर्माण होता है। और संसद भवन का डिजाइन कौन किया था या वास्तुकार कौन थे? तो लुटियंस थे और इसका निर्माण 1927 में किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय अर्धसैनिक बलों में या इसे पैरामिलिट्री फोर्स बोलते हैं, महानिदेशक बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसकी पहली महिला थी अर्चना राम सुंदरम। इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जो पैरामिलिट्री है वह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। टोटल पैरामिलिट्री कितने हैं? तो 7 हैं। और सबसे पहले पैरामिलिट्री पूछा जाता है कि कौन था? तो असम राइफल था जो 1835 में बना था। और जबकि नवीन बोला जाए, न्यूनतम बोला जाए तो NSH है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, जो कब बना था? तो 1984 ईस्वी में बना था। और भारतीय अर्धसैनिक बलों में पहली महानिदेशक बनने वाली महिला कौन थी? तो अर्चना राम सुंदरम। तो इसे आपको याद रखना है। फर्स्ट में देख रहे ए ऑप्शन में किरण बेदी। तो किरण बेदी प्रथम IPS थी। अन्ना जॉर्ज प्रथम IAS थी। सुचेता कृपलानी कौन थी? तो सुचेता कृपलानी प्रथम मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई? तो माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 1975 ईस्वी में हुआ। इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन थे? तो बिल गेट्स और पॉल एलेन थे। जबकि इसके CEO कौन है? तो इसके CEO हैं सत्या नडेला। इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, वयस्क मानव में पाचन तंत्र की लंबाई कितनी होती है? तो वयस्क मानव में पाचन तंत्र की लंबाई 30 फीट होती है। तो इसे आपको याद रखना है। इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो स्वराज पार्टी की स्थापना CR दास या चितरंजन दास द्वारा किया गया। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर क्या किए थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत का जो राष्ट्रीय गान है उसे लिखे थे। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना 1923 में किया गया था, स्वराज पार्टी की स्थापना। तो नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है या जिसे बोलते हैं स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम? तो स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम कहाँ स्थित है? तो अमेरिका में स्थित है। इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। जबकि भारत में क्या स्थित है? तो भारत में क्या स्थित है? सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा है, जिसे क्या बोला जाता है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कहाँ है? भारत में, जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। तो इसे आपको याद रखना है। जबकि जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है स्टैच्यू ऑफ फ्रीडम, इसका निर्माण कब हुआ था? तो इसका निर्माण कब हुआ था? इसका निर्माण 1986 ईस्वी में हुआ था। इतने प्रश्न आपको याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, भोपाल गैस कांड किस गैस से संबंधित है? तो भोपाल गैस कांड
मिथाइल आइसोसाइनेट से संबंधित है। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और यह गैस कांड कब हुआ था? तो 2 दिसंबर 1984 में हुआ था। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भोपाल गैस कांड के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, जबकि ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति थे। तो इतनी प्रश्न आपको याद रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईमेल का आविष्कार किसने किया? तो ईमेल का आविष्कार शिवा अय्यादुरई के द्वारा किया गया। तो इसका सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। सबसे पहला ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा मार्क जुकरबर्ग, जिन्होंने फेसबुक की आविष्कार किया या फेसबुक की स्थापना किया। लेरी पेज एवं सर्जी ब्रिन, जिन्होंने क्या किया था? तो लेरी पेज एवं सर्जी ब्रिन के द्वारा गूगल की स्थापना की गई थी, जबकि सत्या नाडेला के द्वारा माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना किया गया था। तो इसे आपको याद रखना है। और ईमेल का आविष्कार कब किया गया था? तो इसके आविष्कार किया गया था 1978 में, पर मान्यता उन्हें 1982 ईस्वी में मिला था। और जो अय्यादुरई नजर आ रहे हैं, तो अय्यादुरई कौन है? तो यह एक इंडियन थे। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रजत रांगिनी किस राज्य से संबंधित है? तो रजत रांगिनी जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। और यह एक संस्कृत रचना है, जिसे किसने लिखा था? तो इसे कलहन के द्वारा लिखा गया था 1148 से 1150 ईस्वी तक। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम चीनी महिला कौन थी? तो प्रथम चीनी महिला थी लू यांग। कौन थी? लू यांग। और जो आपको यूरी गागरिन नजर आ रहा होगा, वह विश्व की प्रथम महिला थी जो अंतरिक्ष में गई थी। तो इसे भी आपको याद रखना है। कल्पना चावला भारत की महिला थी जो 2003 में अंतरिक्ष से आते वक्त इसकी मृत्यु हो गई थी। राकेश शर्मा प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे जो भारतीय थे, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जो अंतिम प्रश्न होगा। चेर वंश ने भारत के किस राज्य में शासन किया? तो चेर वंश ने भारत के केरल राज्य में शासन किया। तो इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। तो यहाँ पे चेर वंश के अलावा फराओ व कुफो के द्वारा शासन किया गया। तो इसे आपको याद रखना है। अब आपके लिए प्रश्न, कैलाश सत्यार्थी और मलाला यूसुफजई को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? ऑप्शन ए 2013, 2014, 2015, 2016। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। अगर यह वीडियो आपके लिए रियली में हेल्पफुल है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल एग्जाम क्रैक में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।